आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं पहाड़ों के बीच एक ऐसी गुफा जहां बहता हुआ पानी अचानक ज़मीन में समा जाता है, फिर कुछ कदम बाद चमत्कार की तरह बाहर निकल आता है। और कभी यही जगह थी डर, रोमांच और रहस्यों का अड्डा, जहां एक समय उत्तर भारत के कुख्यात डाकू छिपा करते थे। स्वागत है देहरादून की अद्भुत रहस्यमयी दुनिया गुच्चू पानी यानी रोवर्स केव में। जैसे ही आप गुच्चू पानी में प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, एक हल्की सी ठंडी हवा आपका स्वागत करती है। चारों तरफ पहाड़ों का सुकून, हरियाली की खुशबू। इस रास्ते पर चलते हुए आप धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। पेड़ों की टहनियाँ हल्की हवा में हिलती है, पानी की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगती है और माहौल एकदम शांत और सुकून भरा हो जाता है। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हर कदम आपको उस दुनिया के करीब ले जाता है जहाँ प्रकृति चमत्कार आपका इंतज़ार कर रही हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सामने दिखने लगता है वह पतली सी नदी और काली सी खुली दरारें, और आप समझ जाते हैं कि गुच्चू पानी की असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। देहरादून हरी भरी पहाड़ियों, शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता का शहर, इन्हीं पहाड़ियों के बीच छुपा है गुच्चू पानी, ऐसा स्थान जहां प्रकृति ने खुद एक ऐसी गुफा बनाई है जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। ऊंचे ऊंचे पत्थरों के बीच से बहता पानी, सकरा रास्ता और अंदर का ठंडा वातावरण, ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ी रोमांचक फिल्म का सेट हो। गुच्चू पानी एक पर्यटन स्थल ही नहीं, यह एक पूरा अनुभव है, एक प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा ही गुच्चू पानी का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। आप जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले महसूस होती है ठंडी हवा और पैरों के नीचे बहता हुआ बर्फ़ जैसा ठंडा पानी आपकी थकान तुरंत गायब कर देता है। ऊपर की ओर नज़र डाले तो प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानों की ऊंची दीवारें एक दूसरे से इस तरह करीब आते हैं जैसे आसमान को चीरकर नीचे तक उतर आई हो। बीच बीच में सक्रिय जगहों से निकलने का रोमांच, यहाँ हर कदम पर एडवेंचर है। गुच्चू पानी की सबसे मशहूर खासियत है पानी का अचानक ज़मीन में गायब होना। हाँ, आप पानी को अपनी आँखों से नीचे बहते देखते हैं और फिर वो एकदम गायब। कुछ मीटर चलने के बाद वही पानी दूसरी जगह से वापस उभर आता है। वैज्ञानिक इसे लाइमस्टोन फॉर्मेशन बताते हैं। यही ज़मीन के नीचे प्राकृतिक दरारें हैं जिनमें पानी नीचे चला जाता है और आगे जाकर किसी खुले हिस्से से बाहर आ जाता है। लेकिन लोगों की मान्यता में यह जगह एक रहस्य थी, पहाड़ों में कहानियाँ थी। ये जगह देवताओं का खेल है।
पानी को जहाँ चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ देते हैं, और सच कहें तो इसे अपनी आँखों से देखने पर सचमुच यही लगता है। अब आती है वह कहानी जिसने हर कोई इस गुफा को नाम दिया रोबर्स केव, यानी डाकुओं की गुफा। कहते हैं अंग्रेजों के समय में एक कुख्यात डाकू जिसका नाम था सुल्ताना डाकू इस गुफा में छिपा करता था। सुल्ताना डाकू उत्तर भारत का सबसे चतुर और फुर्तीला डाकू माना जाता था। वह चोरी करता, पुलिस पीछा करती और वह सीधे इस गुफा की तरफ भाग आता। गुफा की बनावट ऐसी है कि कोई भी अंदर जाए तो कुछ ही मीटर बाद अंधेरा तंग रास्ता और घूमती चट्टानें देखकर रास्ता भटक जाता था। कई बार मुहाने तक पहुँचे, लेकिन भीतर घुसने की हिम्मत कम लोग करते। कहा जाता है सुल्ताना इस गुफा की बनावट को इतनी अच्छी तरह जानता था कि वह कुछ ही सेकंड में गुफा के दूसरे हिस्से पे पहुंच जाता था। और आज हम आपको गुफा का वही दूसरा हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको हम गुफा के दूसरे हिस्से तक का पूरा ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। कई स्थानीय कहानियों पर कहते हैं कि डाकुओं का पूरा झुंड कभी कभी कुछ दिनों तक इस गुफा में रहा करता था। यही खाना बनता, यही रोजगार करती और यही रातें। भले ही इस बातों के पक्के सरकारी दस्तावेज नहीं, लेकिन देहरादून के लोगों में यह कथा आज भी लोकप्रिय है। गुच्चू पानी एक लाइमस्टोन केव है जो लाखों वर्षों से बनी है। बारिश का पानी चट्टानों को काटता गया, नदी ने रास्ता खोजा और धीरे धीरे यह लंबी प्राकृतिक गुफा बन गई। गुफा की लंबाई करीब 600 मीटर है और कुछ जगह इतनी सकरी है कि दो लोग भी साथ चले तो कंधे टकरा जाए। गुफा के अंदर छोटे छोटे झरने, पानी की पतली धारें और चट्टानों से टपकता पानी इस जगह को और भी रहस्यमय बनाता है। गुच्चू पानी का असली मजा है गुफा के अंदर चलना। आपको पानी में 6 से 8 इंच डूबे पैरों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। जगह जगह चट्टानों पर चढ़कर आगे जाना पड़ता है। कभी ऊपर से पानी टपकता है, कभी पैरों के नीचे छोटे छोटे पत्थर फिसलन पैदा करते हैं। लगभग बीच में एक बड़ा सा खुला हिस्सा आता है जिसे लोग समुद्र द्वार कहते हैं। यहाँ फोटो और वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ का इको, पानी की आवाज़ और पत्थरों का नेचुरल साउंड पूरा माहौल सिनेमेटिक बना देता है। गुफा के अंदर का तापमान बाहर से हमेशा ठंडा होता है। गर्मियों में यह जगह एक प्राकृतिक एसी जैसा लगता है। थोड़ी देर अंदर रहने पर शरीर खुद ही ठंडा हो जाता है। यहाँ आती हवा हमेशा ठंडी रहती है जो बेहद सुखद बनाती है। आज गुच्चू पानी देहरादून का प्रमुख पर्यटन स्थल है। सरकार ने यहाँ बेहतरीन रास्ते, सुरक्षा
और गार्ड भी लगाए हैं। सप्ताहांत पर यह जगह खासकर युवाओं, परिवारों और फोटोग्राफरों से भरी रहती है। हालांकि पानी बहता रहता है, इसलिए रबड़ चप्पल पहनना सबसे सही माना जाता है। जैसे जैसे हम गुच्चू पानी की इस रहस्यमय गुफा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रास्ता और भी शांत होता जाता है। यहाँ पानी की आवाज़ थोड़ी गूंजती हुई सी लगती है, जैसे गुफा खुद अपने प्राचीन किस्से सुना रही हो। ऊपर से टपकते पानी की बूंदें, नीचे बहता हुआ ठंडा झरना और बीच में चलते हुए हम, यह पूरी जगह एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। गुफा के इस हिस्से में खड़े होकर एक बात जरूर महसूस होती है कि प्रकृति चाहे जितनी भी सरल दिखे, इसके हर कोने में एक चमत्कार छुपा हुआ है। यहाँ की चट्टानें, ये तंग रास्ते और पानी का बिना रुके बहते जाना सब मिलकर हमें सिखाता है कि प्रकृति कभी रुकती नहीं, बस अपना रास्ता खुद बनाती है। कई लोग यहाँ कुछ देर रुककर गुफा की गूंज सुनते हैं, कुछ फ़ोटो खिंचवाते हैं और कई तो बस चुपचाप बैठकर इस ठंडे और शांत माहौल को महसूस करते हैं। अगर आप भी ध्यान से सुने तो आपको यहाँ सिर्फ पानी की आवाज़ नहीं बल्कि एक गहरा सुकून भी महसूस होगा। यही वो पल है जब महसूस होता है कि गुच्चू पानी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान खुद को प्रकृति के और करीब आता हुआ महसूस करता है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों की गोद में अभी भी बहुत से रहस्य छुपे हैं, जिन्हें देखने और समझने के लिए बस थोड़ा वक्त और दिल चाहिए। अब हमारी इस अद्भुत यात्रा का अंत करीब है, लेकिन गुच्चू पानी का यह अनुभव आने वाले काफ़ी समय तक आपके साथ रहने वाला है। गुच्चू पानी सिर्फ एक गुफा ही नहीं, ये प्रकृति की कला, इतिहास की कहानी और रोमांच का मेल है। यहाँ हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है। चट्टानें, पानी, अंधेरा, रोशनी और रहस्य सब मिलकर इस जगह को जादुई बनाते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही प्राकृतिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगहों की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप अगली कौन सी जगह देखना चाहते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ।